नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन शायद उतनी गहराई से न समझी गई लोक कथा पर बात करने वाले हैं। कौवा और उल्लू, समझदारी की असली पहचान। जी, ये वो कहानियां हैं जो हमने सुनी तो कई बार होती हैं, पर हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ बिल्कुल, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानी है और ये हमें घमंड, विनम्रता और असली बुद्धिमानी क्या है इस पर सोचने को कहती है। सही। तो हमारा इरादा यही है कि आज इसके किरदारों को, उनके बीच के टकराव को और सबसे जरूरी जो संदेश ये कहानी देती है उसे जरा खंगालें कि आखिर सच्ची समझदारी होती क्या है। कहानी में उल्लू एक जगह कहता भी है, असली समझ तो अंधेरे में काम आने की होती है। अब ये सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है, पर क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या समझदारी का बस यही एक पहलू है या कुछ और भी है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? बिल्कुल, तो चलिए आज इसी को जरा खोल कर देखते हैं, इसकी परतों को समझते हैं। हाँ चलिए। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। दो मुख्य किरदार हैं हमारे पास। एक है कौवा, मेहनती है, व्यवहारिक है, अपना काम खुद करने वाला, दिन भर लकड़ियाँ चुनता है, घोंसला बनाता है। जी, आत्मनिर्भर किस्म का। हाँ, और दूसरा है उल्लू। अब उल्लू को अपनी रात की तेज नजर पर बड़ा नाज है, बहुत घमंड है। अपनी खासियत पर। और वो अक्सर कौवे को उसकी दिन भर की मेहनत पर ताने भी कसता है। कहता है, अरे मित्र, दिन में तो कोई भी देख लेता है, असली कमाल तो रात के अंधेरे में देखना है, वो हुनर सिर्फ मुझ में है। हाँ, वो अपनी ताकत को ही सब कुछ समझता है। बिल्कुल, पर कौवा उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। वो बस शांति से कहता है, उल्लू मित्र, देखो, हर वक्त की अपनी जरूरत होती है, अपनी ताकत होती है। जरूरी ये है कि सही समय पर सही चीज काम आ जाए। क्या बात है, बहुत सुलझावा जवाब है। हाँ, फिर कहानी में मोड़ आता है। एक दिन दोपहर में जंगल में भयंकर आग लग जाती है। ओहो। चारों तरफ धुआं ही धुआं। दिन की तेज रोशनी और धुआं मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि कुछ देखना मुश्किल हो जाता है। सब जानवर भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। अफरा तफरी का माहौल। उल्लू भी उड़ने की कोशिश करता है, पर दिन का उजाला और ऊपर से धुआं, उसकी वो रात वाली खास नजर अब किसी काम की नहीं रहती। हाँ, उसकी ताकत यहाँ बेकार हो गई। उसे कुछ दिखता नहीं है और वो घबराहट में एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है, असहाय। बेचारा, उसका घमंडी उसके आड़े आ गया। यहीं पर कौवे का किरदार चमकता है। वो उल्लू को मुसीबत में देखता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता और उसकी तरफ बढ़ता है। अच्छा। वो उल्लू से कहता है, मित्र, घबराओ मत, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस धुएं से बाहर निकाल ले जाऊंगा। वाह। और वो वाकई अपनी जान जोखिम में डालकर उल्लू को उस मुश्किल से निकाल लाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बाद में जब सब शांत होता है तो उल्लू बड़ा शर्मिंदा होकर कौवे के पास आता है। वो कहता है, मित्र, आज मुझे तुम्हारी बात समझ आई। असली समझदारी सिर्फ अंधेरे में देखने की काबिलियत नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में किसी के काम आने की हिम्मत और इच्छा है। उसका नजरिया बिल्कुल बदल गया। हाँ, और इस पर कौवा फिर वही अपनी बात दोहराता है बड़ी सादगी से। देखो, हर किसी में अपनी खूबी होती है, पर सच्ची बुद्धिमानी तो वो ही है जो जरूरत के वक्त सही ढंग से काम आए। बहुत खूब। कहानी का सार इन्हीं आखिरी शब्दों में छिपा है मेरे ख्याल में। हाँ, लगता तो यही है। ये कहानी ऊपर से देखने में तो बहुत सरल सी लगती है ना? पर अगर हम इसके अंदर के मतलब को, इसके प्रतीकों को समझें, तो इसमें कई परतें हैं। सही कह रहे हैं। पहली और सबसे सीधी परत तो है वो घमंड बनाम विनम्रता वाली, प्राइड वर्सेस ह्यूमिलिटी। हाँ। उल्लू का अपनी एक खास काबिलियत पर, यानी रात में देखने की क्षमता पर जो घमंड है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि वो उस एक खूबी के नशे में इतना चूर है कि वो भूल ही जाता है कि हालात बदल भी सकते हैं। और तब शायद उसकी वो खासियत काम ना आए। बिल्कुल। नतीजा क्या होता है? दिन के उजाले में जब आग लगती है तो वो एकदम लाचार हो जाता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे घमंड हमें अक्सर अपनी हदों को देखने ही नहीं देता। उल्लू ने अपनी रात की नजर को ही सब कुछ मान लिया जी। और दिन की जो सामान्य देखने की क्षमता है उसकी अहमियत को बिल्कुल नकार दिया। शायद हम असल जिंदगी में भी कई बार ऐसा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। किसी एक सफलता या किसी एक गुण के आधार पर खुद को बहुत ऊंचा मान लेना और दूसरों की जो सामान्य सी लगने वाली क्षमताएं हैं उनको कम आंकना, ये बहुत आम है। और ये सिर्फ दूसरों को कम आंकने तक ही नहीं रहता,
कई बार ऐसा घमंड हमें अपनी ही दूसरी खूबियों को पहचानने या उन्हें मतलब विकसित करने से भी रोक देता है। अच्छा, कैसे? अब उल्लू ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उसे शायद दिन में देखने की अपनी सामान्य क्षमता को भी बेहतर करने की जरूरत पड़ सकती है। वो तो बस अपनी रात की ताकत में ही मगन था। सही बात है। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो कई बार ऐसा जो हद से ज्यादा घमंड होता है वो किसी अंदरूनी डर या असुरक्षा को छुपाने का एक तरीका भी हो सकता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हो सकता है शायद उल्लू दिन में अपनी कमजोरी को लेकर इतना सचेत हो कि उसने रात की अपनी ताकत का एक कवच सा बना लिया हो। मुमकिन है। और इसके ठीक उलट है कौवा। वो विनम्र है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। वो अपनी सीमाएं जानता है। उसे पता है कि वो रात में उल्लू जैसा नहीं देख सकता, हाँ। लेकिन वो अपनी दिन की क्षमताओं का पूरा और सही इस्तेमाल करता है। और संकट के समय उसकी यही विनम्रता, यही यथार्थवादिता उसे शांत और प्रभावी बनाती है। वो घबराता नहीं है। तो मतलब पहला सबक तो हुआ घमंड और विनम्रता का, और दूसरा पहलू जो मुझे लगता है उभर कर आता है वो है क्षमताओं की प्रासंगिकता का, सिचुएशनल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यानी कोई भी हुनर या ताकत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। उसकी कीमत इस बात पे तय होती है कि किस समय किस हालत में उसकी जरूरत है। एकदम सही। उल्लू की रात की नजर रात में शिकार के लिए बहुत अच्छी है, पर दिन की आग में वो बेकार साबित हुई। और वहीं कौवे की सामान्य दिन की नजर, जिसे शायद उल्लू तुच्छ समझता था, वही संकट के समय जान बचाने वाली बन गई। यही है सिचुएशनल स्ट्रेंथ्स का सिद्धांत। कहानी बहुत खूबसूरती से बताती है कि हर क्षमता का, हर काबिलियत का अपना एक संदर्भ होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कौवे का वो डायलॉग याद है, हर समय की अपनी ताकत होती है। ये इसी गहरे सच को दिखाता है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति या उसकी योग्यता को सिर्फ एक पैमाने पर या बस एक स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। जो चीज एक जगह बहुत कीमती है वो दूसरी जगह शायद उतनी काम की ना हो। और ये बात सिर्फ जंगल की कहानी तक ही नहीं है। अगर हम आज की दुनिया में देखें, खासकर जैसे टीम वर्क में होता है, हाँ। तो ये सिद्धांत कितना जरूरी है। एक टीम में अलग अलग तरह के स्किल्स वाले लोग होते हैं। कोई प्लानिंग में अच्छा है, कोई एग्जीक्यूशन में, कोई डिटेल्स देखता है, तो कोई बिग पिक्चर। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ एक ही तरह की स्किल को, मान लीजिए उल्लू की रात की दृष्टि जैसी कोई खास विशेषज्ञता वाली स्किल को ही सबसे ऊपर रखें, और कौवे की दिन की दृष्टि जैसी व्यावहारिक रोजमर्रा की लगने वाली क्षमताओं को नजरअंदाज कर दें, तो टीम संकट के समय मुश्किल में पड़ सकती है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने टीम वर्क का। हाँ। और इसी सोच को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये कहानी हमें अनुकूलनशीलता, मतलब एडेप्टेबिलिटी, उसके महत्व के बारे में भी सिखाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। जो हुनर आज बहुत डिमांड में है, हो सकता है कल उसकी उतनी जरूरत न रहे। हाँ, ये तो है। ऐसे में अपनी क्षमताओं को पहचानना, उनकी सीमाओं को समझना और जरूरत पड़ने पर नई चीजें सीखने या अलग तरीके से काम करने के लिए तैयार रहना, यही असली समझदारी है। उल्लू अडेप्टेबल नहीं था, वो अपने एक ही गुण के खोल में बंद था। जबकि कौवा ज्यादा अनुकूलनशील था। उसने स्थिति को समझा और जो उसके पास था उसी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो फिर सच्ची बुद्धिमानी की परिभाषा क्या बनती है इस कहानी के हिसाब से? क्या वो सिर्फ ज्ञान या कौशल होना है, जैसा उल्लू सोचता था, या कुछ और है? यहीं पर मुझे लगता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे गहरा संदेश है। कहानी साफ करती है कि बुद्धिमानी सिर्फ कोई खास काबिलियत होना या बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेना नहीं है। तो फिर क्या है? ये उससे कहीं ज्यादा है। सच्ची बुद्धिमानी है, पहली बात, अपनी काबिलियत को पहचानना। दूसरी, ये समझना कि उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और सबसे जरूरी, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की भलाई के लिए भी करना। उल्लू के नजरिए में जो बदलाव आता है ना, जब वो आखिर में कहता है कि असली समझदारी दूसरों की मदद करने में है, वो इसी परिभाषा को मजबूत करता है। मतलब काबिलियत होना एक बात है, और उस काबिलियत का सही समय पर सही नियत से इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी बात। हाँ। कौवे के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, बस दिन में देखने की सामान्य क्षमता थी, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल सही वक्त पर किया और दूसरों की मदद के लिए किया, और यही उसे बुद्धिमान बनाता है। बिल्कुल। क्या हम कह सकते हैं कि बुद्धिमानी ज्ञान या नॉलेज से ज्यादा विवेक का मामला है? विवेक मतलब सही गलत, जरूरी गैर जरूरी में फर्क करने की क्षमता। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। बिल्कुल,
विवेक ही है जो ज्ञान को सही दिशा देता है। उल्लू के पास ज्ञान था, एक खास किस्म का ज्ञान, पर शायद विवेक की कमी थी। कौवे के पास शायद उतना खास ज्ञान न हो, और उसके पास विवेक था, हालात को समझने का विवेक, अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करने का विवेक और मदद करने का विवेक। सही। और कहानी में उल्लू का आखिर में अपनी गलती मानना और सीखना, ये भी तो बुद्धिमानी का ही एक रूप है ना, सीखने और बदलने की क्षमता। हाँ, ये भी है। ये दिखाता है कि समझदारी कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, अनुभव से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का सफर है। कौवे का वो आखिरी वाक्य, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो समय पर काम आए, इसी व्यवहारिक एक्शन ओरिएंटेड बुद्धिमानी पर जोर देता है। तो इसका मतलब क्या है? ये सारी बातें आज हमारे लिए कैसे मायने रखती हैं? ये सरल सी कहानी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सिखा सकती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हम अक्सर बाहरी चमक दमक या किसी खास बहुत स्पेशल दिखने वाली काबिलियत से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक उल्लू की रात की दृष्टि की तरह। हाँ, ये होता है। और इस चक्कर में हम उन सामान्य लेकिन बेहद जरूरी गुणों और क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं जो असल में समाज को या किसी ग्रुप को चलाती हैं, जैसे कौवे की व्यावहारिकता, उसकी मेहनत और मदद करने की भावना। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये कहानी हमें अपनी ही योग्यताओं के बारे में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास रखने, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होने और दूसरों की क्षमताओं को कम आंकने, अंडर एस्टिमेट करने के खतरे से भी सावधान करती है। हाँ, ये तो उल्लू ने किया ही था। हाँ, ये एक तरह का बायस है, पूर्वाग्रह, जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। उल्लू ने कौवे को कम आंका और नतीजा खुद मुसीबत में फंसा। सही। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या उसकी क्षमता अकेले में नहीं होती, उसका मूल्य हमेशा हालात के हिसाब से होता है। इसलिए दूसरों को जज करते समय या खुद अपनी काबिलियत पर इतराते समय हमें उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी की मुख्य सीख मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, असली समझदारी घमंड में नहीं, मदद करने में होती है। और ये भी कि हर जीव की अपनी क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हमें उस सवाल पर भी लाता है कि हम अक्सर लोगों को कितने सीमित दायरे में देखते हैं, है ना? किसी की एक गलती या एक सफलता के आधार पर हम उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में एक राय बना लेते हैं। बिल्कुल, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। किसी की क्षमताओं या उसकी सीमाओं को सिर्फ एक खास स्थिति या एक सफलता असफलता के आधार पर आंकना कितना सही है? क्या हम खुद को या दूसरों को अक्सर सिर्फ उनकी रात की दृष्टि या दिन की दृष्टि के आधार पर ही नहीं तोलते? ये भूल जाते हैं कि अलग हालात में उनकी वही क्षमताएं शायद बिल्कुल अलग तरह से काम करे या उनका अलग महत्व हो। सही बात। ये कहानी हमें अलग अलग परिस्थितियों में क्षमताओं के मूल्यांकन पर और शायद लोगों को उनकी पूरी शख्सियत में देखने पर दोबारा सोचने के लिए कहती है। तो कुल मिलाकर इस गहरी लेकिन सरल सी कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, वो ये है कि सच्ची बुद्धिमानी में सिर्फ काबिल होना ही काफी नहीं है जी। इसमें हालात की जरूरतों को पहचानना, अपनी क्षमताओं का सही समय पर और सही नियत से इस्तेमाल करना, खासकर दूसरों की मदद के लिए, और सबसे जरूरी विनम्रता बनाए रखना, ये सब शामिल है। घमंड हमें अपनी ही कमजोरियों और दूसरों की ताकतों के प्रति अंधा बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उल्लू दिन के उजाले की सच्चाई को या कौवे की ताकत को देख नहीं पा रहा था। बिल्कुल। कौवे के वो आखिरी शब्द शायद सबसे अच्छे से इस पूरे सार को समेटते हैं। हर किसी की अपनी ताकत होती है, पर सच्ची बुद्धिमानी वही है जो समय पर काम आए। एकदम सटीक। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक आखिरी ख्याल छोड़ना चाहूंगा जो इसी कहानी से जुड़ा है। जरूर। ये कहानी हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी रात की दृष्टि है, मतलब कोई खास हुनर, कोई पद, कोई पहचान जिस पर हम जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी इस खासियत के घमंड में इतने डूबे हैं कि हम उन अनगिनत मौकों को नजरअंदाज कर रहे हैं जहां हमारी सामान्य क्षमताएं, हमारी दिन की दृष्टि, जैसे कि हमदर्दी, व्यवहारिकता, मदद करने की इच्छा ज्यादा मायने रखती हैं, ज्यादा बड़ा फर्क डाल सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये आत्मचिंतन का एक बिंदु हो सकता है। क्या हमारी कोई एक ताकत अनजाने में ही हमें दूसरी जरूरी संभावनाओं के प्रति अंधा तो नहीं बना रही है? Thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe. And press the bell icon so that you will not miss any latest updates.